हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज ये आपकी तीसरी क्लास है और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। कोई भी ड्रेस की कटिंग तभी करोगे आप जब आपने सही ढंग से साइज़ ले रखा हो। तो साइज़ कैसे लिए जाते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताएंगे। पहले आपको बताएंगे दूसरे का साइज़ हमें लेना हो तो हम कैसे लेंगे। एक एक चीज़ डीपली बताई गई है कि कैसे हमें इंची टेप को पकड़ना है, किस तरीके से हमें लंबाई को नापना है, कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें मेजरमेंट लेना है, सूट का भी और प्लाज़ो का भी। अब अगर हमें खुद का लेना है, खुद का हम कैसे ले सकते हैं वो भी आपको पूरा डिटेल से समझाया गया है कि खुद का साइज़ आप कैसे ले सकते हो। फिर भी अगर नहीं समझ में आए, मान लीजिए आपको अपनी ड्रेस बनानी है और आप सोच रहे हो कि ये ड्रेस जो है मुझे परफेक्ट है और मैं इसी के साइज़ की दूसरी ड्रेस चाहती हूँ, तो ड्रेस से कैसे साइज़ लिया जाएगा वो भी आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम ड्रेस को रख के और हम मेजरमेंट कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि देखो, अगर किसी का एज ज़्यादा है, शरीर भी काफ़ी भारी है, तो उस सिचुएशन में साइज़ कैसे लिया जाता है। अगर शरीर भारी है, एज ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हमें लूज़ रखना पड़ता है फैब्रिक को, और साइज़ लेते टाइम भी हम बिल्कुल एकदम बराबर नहीं नापते, थोड़ा बहुत लूजिंग हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा एज में ज़्यादा टाइट कपड़े सुहाते नहीं हैं, दिक्कत करते हैं पहनने में। तो इतनी उम्र की जो 50 से उम्र की औरतें होती है वो हमेशा कहती है कि हमारे कपड़े थोड़े से लूज सी लो। कुछ शरीर का ढांचा भी धीरे धीरे करके ऐसे हो जाता है कि उसमें बिल्कुल टाइट आप ड्रेस बनाओगे तो जचेंगी भी नहीं, थोड़ा लूज़ रहती है, तो उससे बॉडी की शेप दिखने में अच्छी लगती है। तो मेजरमेंट के लिए ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे हमें मेजरमेंट लेनी। सबसे पहले आपको लंबाई लेनी होती है। मान लीजिए शॉर्ट कुर्ती बनानी है, तो इस शॉर्ट कुर्ती की हम लंबाई ऐसे नापेंगे, 27 पे इसकी लंबाई आ रही है। अगर यही कुर्ती हमें लॉन्ग बनानी हो तो हम इसको ऐसे नीचे ले जाएंगे और जितनी भी लॉन्ग चाहिए, मान लीजिए 46 चाहिए, तो 46 इंच पे यहाँ तक चाहिए, तो ये हमारी 46 इंच की लेंथ आ रही है। इस तरह से लंबाई नापनी है। फिर शोल्डर, यहाँ से हमें ऐसे शोल्डर नापने होते हैं, जहाँ से शोल्डर ये हमारा डाउन जाता है। तो देखो, इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से नापेंगे। शोल्डर हमारे इनके भी आ रहे हैं 14 इंच के, 14 इंच के शोल्डर आ रहे हैं। तो इस तरह से शोल्डर लेंगे हम। फिर यहाँ देखिए बाजू की, ये इस तरह से आर्म होल लिया जाता है। आर्म होल यानी टोटल रेडी होने के बाद आपका 18 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तो आर्म होल की लंबाई शोल्डर के डिप अकॉर्डिंग होती है, मतलब शोल्डर अगर हम 6 इंच का लेंगे, आर्म होल 7 इंच का, तो शोल्डर से 1 इंच बढ़ा के हम आर्म होल लेते हैं। फिर इसके बाद साइज़ लेते हैं हम अपर चेस्ट का। तो अपर चेस्ट के लिए यहाँ से ऐसे टाइट पकड़ेंगे इसको और इसको हम नाप लेंगे। तो ये आ रही 37 इंच। अब हमें लोअर चेस्ट नापनी है, ऊपर से 3 इंच नीचे पे, हाथ नीचे। तो ये कितनी आ रही है हमारी 38 इंच, यानी 1 इंच का अंतर पड़ गया। अब यहाँ से कमर के जो ये नेवल पॉइंट होता है, इसे 2 इंच ऊपर हम नापते हैं कमर। तो इस तरह से हमें कमर नापनी है, ठीक है। लेकिन जब हमें प्लाज़ो नापना है तो प्लाज़ो की हम यहाँ से नीचे नापना शुरू करेंगे। यहाँ पे कमर आ गई। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके हमें नापना होता है हिप, इधर इस जगह पे। तो हिप का साइज़ 42 आ रहा है। जितनी बार भी कोई भी साइज़ लो, आपको ये ध्यान रखना है कि इंची टेप में कहीं पर भी झोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये सीधा होना चाहिए। जैसे अभी देखिए सीधा है, अब पीछे मुड़ के दिखाइए, तो भी ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट जा रहा है। तो जो भी मेजरमेंट ले, ये इधर उधर ऐसे मुड़ा हुआ ना हो, सीधा स्ट्रेट पकड़ के नापना है। शोल्डर, आर्म होल, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, कमर, यहाँ से हम लोग हिप नापेंगे, इस एरिया से जहाँ से हमारी स्लिट खुलती है कई बार, ठीक है। ये तो थे कुर्ती के मेजरमेंट। अब आपको बताते हैं प्लाज़ो का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। प्लाज़ो का मेजरमेंट लेने के लिए जो नेवल पॉइंट होता है, इसके बराबर में हम ऐसे इंची टेप रखेंगे और यहाँ तक जहाँ तक प्लाज़ो की ज़रूरत है, यानी अगर इनको 37 इंच की लंबाई चाहिए तो 37 इंच का बनेगा। इनको थोड़ा ऊंचा चाहिए तो 36 इंच का हम प्लाज़ो रेडी करेंगे। प्लाज़ो हमें यहाँ तक नापना होता है, इस पॉइंट तक जहाँ से पैर हमारा मुड़ना शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से हमें मोहरी नापनी होती है कि प्लाज़ो की कितनी मोहरी चाहिए।
वो डिपेंड करता है उन्हें कितनी पसंद है। नॉर्मली 16 इंच की होती है, फिर कुछ 20 भी और कुछ 22 इंच का भी ऐसे मोहरी बना लेते हैं। तो जितनी भी चाहिए मोहरी उस हिसाब से हम इसको नापेंगे। फिर हमारा आता है सलवार का साइज़। तो ये तो थे प्लाज़ो का साइज़। अगर सलवार का साइज़ लेना हो तो कैसे लेंगे? ठीक वैसे ही जहाँ से हमने पॉइंट रखा था नेवल, यहाँ पे रखेंगे इंची टेप और इसको लेके नीचे तक हम इसको नाप देंगे। अब सलवार का साइज़ आ रहा है 39 इंच। देखिए प्लाज़ो का आ रहा था 37 इंच, सलवार आ रही है 39 इंच, क्योंकि सलवार हमने यहाँ ज़मीन तक पे टक करके नापी है, इसलिए प्लाज़ो में और सलवार में लगभग 2 इंच का अंतर आ जाता है लंबाई में। इस तरह से हम लेते हैं मेजरमेंट। अब एक मेजरमेंट हमारा और रह गया, बाजू वाला। जैसे अब इन्होंने बाजू पहन रखी है, बाजू हम यहाँ से नापनी शुरू करते हैं जहाँ से हमारा शोल्डर ख़त्म होता है। बाजू की जो भी लंबाई चाहिए, छोटी चाहिए यहाँ तक, 3/4 चाहिए तो यहाँ तक, और अगर पूरी चाहिए तो यहाँ तक। तो जैसे इनकी ये पूरी है तो 23 इंच रेडी है। मान लीजिए 17 इंच रेडी करनी है तो यहाँ तक बाजू हो जाएगी, और यहाँ से हम इसकी गोलाई ले लेंगे ऐसे, तो 11 इंच पे गोलाई हो जाएगी। इतना सा लूज़ हमें चाहिए, लूजिंग देख के ही आपको गोलाई लेनी है बाजू की। अब यहाँ से छोटी ही लेनी है, तो ये देखिए ये कितनी आ रही है, 8 इंच की। ये गोलाई 8 इंच की है। इस तरह से हम लेते हैं साइज़, जो कि बेहद आसान है। बस ध्यान इतना रखना है, इंची टेप साइज़ लेते टाइम कहीं से मुड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसको ऐसे सीधा पकड़ के और थोड़ा टाइट करके हमें नापना होता है। अब खुद का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है वो आपको बताते हैं। देखिए पहले तो हमें लंबाई नापनी होती है, तो लंबाई के लिए हम लोग अपना इसको यहाँ पे रखते हैं, इधर रखेंगे, और यहाँ से रख के फिर इसको धीरे धीरे ऐसे करके और इस तरह से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे अंदर की तरफ इसको लेके, और इस तरह से हम जाके इसकी लंबाई नापेंगे। देखिए लंबाई सेम आ रही है 44 इंच। पहले जब हमने इसको ऐसे नापा था, रख के नापा था, तब भी 44 आई है। अब हमने ऐसे नापा तो भी हमारी 44 आई है। वो रीज़न क्या है कि इसको हमने फिर ऐसे दबा दिया। अगर इसको सीधा पकड़ोगे तो 1 इंच का कपड़ा यहाँ पे आपका मिस हो जाएगा, इसलिए जब भी लंबाई खुद से नापे तो इसको ऐसे अंदर की तरफ दबाएंगे और तब नापेंगे। इस तरह से हमें लंबाई नापनी है। अब हमें शोल्डर नापने हैं, तो बैक से जब आप शोल्डर नापोगे, इस तरह से पकड़ के नापोगे तो उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे नापना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा आपको मिरर में। तो इससे बेहतर तरीका क्या है कि हम इंची टेप को इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ लिया, पकड़ के अब मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, शीशे के सामने, और फिर हम इस तरह से आराम से अपने शोल्डर नाप सकते हैं। अपना हाथ लगा लीजिए कहाँ पे आ रहा है ये, और फिर चेक कर लीजिए। जैसे मेरे शोल्डर आ रहे हैं 14 इंच पे, तो 14 इंच के शोल्डर मुझे काफ़ी है। फिर आर्म होल की लंबाई, तो अपने आप आर्म होल की लंबाई आप ऐसे भी नाप सकते हो। इस तरह से आर्म होल की आप पूरा टोटल गोलाई ले लोगे। नहीं तो जितने भी आप शोल्डर कट करते हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमें आर्म होल लेना होता है, जो हमारी फिटिंग परफेक्ट आती है। बिल्कुल कहीं पर भी देखिए बाजू में कोई झूल नहीं है। इस तरह से आपका परफेक्ट आर्म होल बनेगा। आर्म होल के बाद अब हमें लेना होता है चेस्ट का साइज़। तो चेस्ट के साइज़ के लिए हम इस तरह से इंची टेप को पकड़ेंगे। ये हमारी अपर चेस्ट आती है, क्योंकि कई बार लोअर चेस्ट के हिसाब से फिटिंग कर दोगे तो यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। अब इस सूट में आप देख सकते हो कहीं पर भी कोई कपड़ा इकट्ठा नहीं है। तो पहले अपर चेस्ट नापनी है, ऐसे खींच के इसको हम पकड़ेंगे ऐसे, और फिर पीछे से भी देख लीजिए ये बिल्कुल टाइट है हमारा, और ऐसे हाथ लगा के फिर हम चेक कर लेंगे। जैसे मेरा हाथ यहाँ पे आ रहा था 37, तो मेरी जो अपर चेस्ट है वो 37 इंच है। अब मैं लोअर चेस्ट अपनी नापूंगी। लोअर चेस्ट हम ऐसे नापते हैं, यहाँ पे जो हमारे एपेक्स पॉइंट होते हैं। ये कितनी आ रही है 38 इंच, यानी इधर 37 इधर 38, 1 इंच हमारा बढ़ गया है। अब कमर जब नापनी होती है हमें, तो हम यहाँ से नापते हैं। बेल्ट हम यहाँ पे पहनते हैं, पैंट का साइज़ हमारा यहाँ से लिया जाता है, लेकिन सूट की कमर नापेंगे इस हमारा जो नेवल पॉइंट है इससे 2 इंच ऊपर। तो यहाँ पे हम इस तरह से कमर अपनी नाप लेंगे। इंची टेप को टाइट ही रखना है। ये मेरी आ रही है 34 इंच की, 34 इंच की मेरी चेस्ट कमर आ रही है। अब देखिए फिर दूसरा साइज़ आता है हमारा हिप का, जहाँ से ये हमारे पॉइंट खुलते हैं, चाक स्लिट हमारी खुलती है। तो इसको नापने के लिए हमें क्या करना होगा, इंची टेप को यहाँ ऐसे पकड़ेंगे और हम अपना साइज़ लेंगे।
मेरे हिप का साइज़ आ रहा है 39 इंच। तो 39 इंच के मेरे हिप है। ये भी पूरा टाइटली आपको पकड़ के इसको नापना है। इस तरह से हम लेंगे सूट का साइज़। अब अगर हमें पैंट का साइज़ लेना है, अब देखिए पैंट जब हमें नापनी है तो अपना नेवल पॉइंट चेक करेंगे। यहाँ पे हम पैंट पहनते हैं, नेवल पॉइंट को चेक करके कि यहाँ से हमें पैंट नापनी है, नेवल पॉइंट के साइड में पकड़ लेंगे और इसको भी ऐसे ही खींचते हुए लेके जाएंगे हम। ये देखिए अब ये भी कितना आया, 35 इंच आएगा। ऐसे खींच के हमें 35 इंच आ रहा है, यानी इतना ही लगभग हमारा जब हमने इसको रख के नापा था तब आया था। तो इस तरह से हमारी आएगी लंबाई। और जब हमें इसको नापना होगा तो यहाँ से हम इसको ऐसे नापेंगे, ऐसे, और यहाँ तक लेके जाएंगे। अब ये देखिए ये कितना आ रहा है, 7 इंच, यानी 7 इंच की मोहरी हो गई। जब हमने वैसे नापा था तो भी 7 आई थी, अब नापा है तो भी 7 आई है। और सलवार के और पैंट के साइज़ में लगभग 2 इंच का अंतर होता है। पैंट का साइज़ अगर मेरा 35 आ रहा है तो मेरी सलवार का साइज़ आएगा 37 इंच। पहुँचे आप अपने हिसाब से लोगे, जिसको मोहरी बोलते हैं हम। इस तरह से हम अपना खुद का मेजरमेंट बड़े ही आराम से ले सकते हैं। अब सिले सिलाए सूट से हम कैसे मेजरमेंट ले सकते हैं वो आपको दिखाते हैं। जैसे ये पूरा सूट है, सिला हुआ है, हमें सेम टू सेम ऐसा ही रेडी करना है। तो हम कैसे लेंगे मेजरमेंट, पहले लंबाई नापेंगे, यहाँ से इसको उठा के रखेंगे इंची टेप को, और ये हम लंबाई नाप लेंगे। तो लंबाई अगर हम खींच के नापेंगे ऐसे फैब्रिक को, क्योंकि ये कई बार कम पड़ जाता है। अब ये टोटल लंबाई हमारी 44 इंच की आ रही है यहाँ पर, इस तरह से। फिर आपको चेस्ट का साइज़ लेना है, शोल्डर भी आपको लेने हैं। तो देखिए पीछे का इसका गला बड़ा है और आगे का भी बड़ा है, तो शोल्डर यहाँ पे सिर्फ 12 इंच के ले रखे हैं। इस तरह से शोल्डर लिए हुए हैं हमारे। हम लेंगे यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर का मेजरमेंट हम ऐसे कपड़े को आराम से फ्री करके रखेंगे। और अब आप देखिए शोल्डर का मेजरमेंट हमारा है 12 इंच, यानी 12 इंच के 6 इंच के शोल्डर लिए हैं। अब यहाँ से हम जब नापते हैं, हाफ इंच ऊपर इसको डाउन होता है। तो ये देखिए 7 इंच पे हमारा आर्म होल की लंबाई है, 6 इंच के शोल्डर तो 7 इंच का आर्म होल। अब चेस्ट नापेंगे, तो चेस्ट को भी ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ के खींच के नापेंगे। ये खींच के कहाँ पे आ रही है, 19 पे, यानी 19 पे हमारी फिटिंग है। ठीक है। अब फिर कमर नाप लेंगे हम। कमर का साइज़ कितना आ रहा है, लगभग 17.5 पे, तो 17.5 हमारी कमर है। ठीक ऐसे ही अब हमें हिप नापना है। तो हिप का साइज़ हम कहाँ से लेंगे, ये देखिए जहाँ से इसकी स्लिट खुलती है यहाँ से हम हिप का साइज़ नापेंगे। इसको ऐसे रखेंगे और इसको भी फैब्रिक को ऐसे खींच के नापना है। अगर खींच के नहीं नापोगे तो गड़बड़ हो जाएगी साइज़ में। तो ये हमारा 20 आ रहा है। अगर वैसे रख के आप नापोगे तो देखिए फिर आपको ये 19 साढ़े 19 दिखाई देगा, लेकिन अब हम खींच के नापते हैं तो ये 20 आ रहा है। अब आपको स्लीव्स की लेना बताते हैं। स्लीव्स को ऐसे रखेंगे पूरा खोल के, और यहाँ से हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो 18.5 पे हमारी स्लीव्स की लंबाई है। अगर सेम चाहिए तो 18.5 लेंगे, कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें लेनी होती गोलाई। तो ये देखिए गोलाई अभी इस पे 5 पे दिखाई दे रही है ये, लेकिन ये 5.25 पे ज़रूर है। सिलाई करने के बाद 5.25 पे इसकी मोहरी है बाजू की। कुछ लोग सूट के नीचे की झोली की भी लेते हैं। अगर आपको सेम यहाँ पे बॉटम रेडी करना है उतना ही, तो इसके भी आप साइज़ ले लोगे। जैसे इसका साइज़ हमारा आ रहा है 20.5 इंच, 20.5। हिप हमारा साइज़ 20 था तो ये 20.5 आ रहा है। अब आपको प्लाज़ो का साइज़ लेना बताते हैं। तो प्लाज़ो का साइज़ सबसे मिनिमम से नापा जाता है। देखो इधर पीछे से आप नापोगे, लंबाई ज़्यादा दिख रही है हमारी 37 इंच। यहाँ से नापोगे तो इधर से हमारी कितनी आ रही है, 35 इंच। तो प्लाज़ो की लंबाई कहाँ से नापी जाती है आपको वो बताते हैं। पहले तो प्लाज़ो को बिल्कुल ऐसा सीधा रखेंगे आप, रख लिया। रखने के बाद यहाँ से हम नापते हैं इसका आधे का पॉइंट से, यहाँ से हम रखेंगे इसको और फिर हम इसको नाप। अब ये देखिए ये कितना आ रहा है, 35.5 इंच। तो ये इस तरह से हम लेंगे इसकी लंबाई प्लाज़ो की। अब यहाँ से भी आपको नाप लेना चाहिए, कहीं हमारा कम ना रह जाए। पूरा अच्छे से खींच के नापते हैं हम।
जब आपका प्लाजो रेडी हो तो उसको रेडी को भी नापेंगे आप। ये खींच के आप कर रहे हो तो 14 इंच तक इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक आ रही है। अब हमें मोहरी का साइज़ देखना है, तो मोहरी का साइज़ देखने के लिए प्लाजो को कैसे भी रख सकते हो, या तो ऐसे सीधा रख लीजिए, सीधा रखेंगे और यहाँ से नीचे से इसकी मोहरी नापेंगे। तो इसकी मोहरी कितनी आ रही है, 7 इंच की, यानी 7.5 पे मैंने सिलाई का निशान लगाया होगा और फिर वो रेडी होके ये 7 इंच हमारा रेडी हो गया है पैंट का। इस तरह से क्रॉच तो हम हिप के अनुसार लेते हैं, लेकिन क्रॉच को भी नापना है। तो यहाँ से जैसे आप क्रॉच नापोगे तो क्रॉच का साइज़ आ रहा है आपका 8.5 इंच, यानी आधा इंच यहाँ ऊपर सिलाई में चला गया। तो 9 इंच पे हमने ये क्रॉच ले रखा है। पीछे वाला क्रॉच आगे वाले क्रॉच से कितना ज़्यादा वो आप देखिए। ये आगे वाला क्रॉच है हमारा, बिल्कुल यहाँ सेंटर में रखेंगे हम यहाँ पे, और ये पीछे वाला क्रॉच देखिए ऐसे सेंटर में रख दिया, सिलाई यहाँ पे लगी है। तो अब आप देख सकते हो दोनों में अंतर कितना है, 3 इंच का। पीछे वाला क्रॉच आगे वाले क्रॉच से 3 इंच ज़्यादा है। तो प्लाज़ो की कटिंग तो प्लाज़ो के हिसाब से ही होगी, बट हम लेंथ लेते हैं तो लेंथ के हिसाब से ऐसे साइज़ लिया जाएगा। जब भी डबल एक्सल साइज़ बनाना है तो ये थोड़ा सा लूज़ रहता है। इसी सूट की कटिंग हम आपको दिखाएंगे और स्टिचिंग दिखाएंगे। ये देखिए आप हर जगह से चेक कर सकते हो लूज़ है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर टाइट करेंगे तो फिटिंग बहुत ख़राब आएगी। अब सबसे पहले लंबाई नापनी होती है। लंबाई हम ऐसे नापेंगे, जो भी लंबाई रेडी चाहिए इनको। जैसे लंबाई रेडी आ रही है 42, किसी को ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से ऐसे नापा जाता है कि लंबाई ली जाएगी। और फिर यहाँ से जो हिस्सा है, थोड़ा आगे आइए, इतना पोर्शन। अब कंधे देखिए, कंधे आप आगे से भी नाप सकते हो, जैसे आगे से भी नापना आसान है। यहाँ से लेके देखिए कंधे सिर्फ 14 आ रहे हैं। चाहे शरीर कितना भी ज़्यादा है, कंधे सिर्फ 14 है, इसलिए हम कंधों की कटिंग ज़्यादा नहीं करेंगे। ये पार्ट आप देख रहे हो बिल्कुल कम है। कंधे के बाद इधर से नापिए, ये सिर्फ 13 आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडी पार्ट। फिर हमारा अपर चेस्ट का आता है। अपर चेस्ट को यहाँ से नापते हैं, ये कितना आ रहा है हमारा 43, जो भी आपका साइज़ आता है। फिर इधर से लोअर चेस्ट 45, यानी यहाँ चेस्ट में और यहाँ चेस्ट में 2 इंच का अंतर है। उसके बाद ठीक वैसे ही कमर का साइज़ तो आपको लेना है, अब ज़्यादा टाइट नहीं लेना। ये देखो लूज़ है, 43 हमारा कमर का साइज़, 43 कमर का साइज़। और ऐसे ही यहाँ से नीचे से आपको लेना है हिप का साइज़, जो हमारा लगभग 50-50.5 आ रहा है, तो आप 50 भी इसको ले सकते हो। इस तरह से हमें साइज़ लेने होते हैं। तो इतना ध्यान रहे शोल्डर ज़्यादा नहीं है तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे। और फिर बाजू का, जो भी बाजू का साइज़ होता है, यहाँ 9 है या इतनी बनवानी है, जो भी इस तरह से साइज़ लेंगे। और ये बाजू भी आप देख सकते हो लूज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट करने पे स्किन जो है यहाँ की, भाई इस एज में स्किन लूज़ छूट जाती है। थोड़ा हम इसको लूज़ रखते हैं, लूज़ रख के ही हम इसका साइज़ लेंगे, यानी साइज़ हमारा 15 इंच आएगा ये लूजिंग के साथ। इस तरह से हमें, चाहे डबल एक्सल साइज़ है, ऐसे हमें उनका मेजरमेंट लेना होता है साइज़ का। अब यही सूट हमने कटिंग करके और स्टिचिंग करके बताया है। तो ये तो थे मेजरमेंट, कि मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, साइज़ मतलब जिसको बोल देते हैं वो कैसे लिया जाता है। लेकिन जब हम ड्रेस की कटिंग करते हैं तो उसमें 2-3 पॉइंट्स और होते हैं हमारे, जिसका हमें ध्यान रखना होता है। डिपेंड मेजरमेंट पे ही करेंगे, लेकिन वो पॉइंट्स अलग होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे पॉइंट्स के बारे में समझाएंगे कि कोई भी ड्रेस की हमें कटिंग करनी है तो किन किन बातों का हमें ज़रूरी ध्यान रखना होगा, किस तरीके से हम कटिंग करते हैं, क्योंकि सेम साइज़ पे कटिंग कभी नहीं होती, उसमें मार्जिन और लूजिंग दोनों ही ऐड होती हैं। कैसे हम उनको ऐड करते हैं, किस तरीके से कोई भी ड्रेस की कटिंग की जाएगी, तो ये सब चीज़ें अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क रेडी हो गया है। आपको मेजरमेंट लेने हैं, खुद का लेके देखना है। एक कॉपी पेन उठाइए, पहले किसी और का मेजरमेंट लेके रखिए, फिर अपना मेजरमेंट लेके देखिए कि आपको अपना मेजरमेंट कैसे लेना है। और अगर घर में कोई मम्मी है या बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका भी मेजरमेंट लेके देखिएगा कि क्या लेके देखिएगा कि कैसे अंतर पड़ जाता है मेजरमेंट में, जब उम्र ज़्यादा होती है या शरीर भारी होता है। तो जब आप खुद से करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी।
देखने से आपको लगेगा कि बहुत इजी है, हमें समझ में आ गया, बट मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरी जो भी वीडियो है आप साथ के साथ काम करोगे, हर वीडियो को काम को एक बार 10 या 15 मिनट निकाल के ज़रूर करके देखना है। अगली वीडियोस में तो आपको आधा से 1 घंटा निकालना पड़ेगा, बट ये वीडियो है 10-15 मिनट में आप इनको कवर अप कर सकते हो। तो ये आज आपका होमवर्क है। कल जब हम मिलेंगे तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप अपना होमवर्क अच्छे से करके आए हो।